हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट गुरुजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 1 अक्टूबर से नए मोटर वाहन नियम के अंदर कुछ बदलाव हुआ है। क्या हुआ है? 1 अक्टूबर से नए मोटर वाहन नियम के जो हैं वो बदलाव, यानी कि मोटर व्हीकल से रिलेटेड या मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड कुछ बदलाव किया गया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हैं ट्रैफिक अधिकारी जो चालान करते वक्त लाइसेंस मांगते थे, तो अब क्या कर दिया है, वो पहले से भी है, लेकिन आज एक बार फिर ये लोगों के माइंड में अपडेट कर किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से इंश्योरेंस लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह इस टाइप के डॉक्यूमेंट साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकारी पोर्टल पर मान्य हैं और सरकारी पोर्टल पर मान्य हैं। 1 अक्टूबर से नए मोटर वाहन नियम लागू हो रहे हैं, जिनका क्या उद्देश्य है? लोगों को सुविधाएं प्रदान करना है। या उद्देश्य क्या है? यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है। क्या कर दिया है? इन नियमों को लागू कर दिया है। क्या लागू कर दिया है? यानी कि मोर्थ द्वारा होम मिनिस्ट्री द्वारा ये चीज़ें लागू कर दी हैं। 1/10/2020 के माध्यम से जो पोर्टल में परिवर्तन किया गया था, यानी कि उसके अंदर कुछ बदलाव किया गया था। और वो बदलाव क्या थे? वो बदलाव थे क्या? डॉक्यूमेंट का रख रखाव, ई चलान की प्रक्रिया लागू की गई थी। और इनमें जो है काफ़ी चीज़ें थी। और इसमें क्या हो गया फिर? इसमें क्या हुआ? जो आईटी सेवा थी या इलेक्ट्रॉनिक सेवा थी, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग से देश में यातायात में बेहतर प्रक्रिया हो से होगा। यानी कि ये जो प्रक्रिया थी लाइसेंस बनवाने से रिलेटेड, तो वो सुविधा सुधार करने के लिए ई पोर्टल पर लेके आए थे, आईटी सेवाएं बनाई थी। ड्राइवरों का उत्पीड़न जो है वो दूर होगा, नागरिकों को जो सुविधा मिलेगी, इसलिए लेके आए थे 1989 के दिन। यानी कि जो ई दिशा वगैरह के अंदर थे, जहाँ पे एसडीएम ऑफिस, आरटीओ ऑफिस, इनके अंदर ये सुविधाएं हमें मिलती थी। अब जो नियम में बदलाव हुआ है वो क्या बदलाव हुआ है? 1 अक्टूबर से वाहन जो है लाइसेंस, इंश्योरेंस और आरसी वगैरह आदि लेके जाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। ये दस्तावेज सरकारी पोर्टल के माध्यम से मान्य है। नंबर 1 का जो है सबसे पहला रूल के अंदर वो क्या बदलाव हुआ है कि जो लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस हम साथ लेके घूमते थे, उनको साथ लेके घूमने की जरूरत नहीं है आज के दिन। ठीक है। दस्तावेजों को डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप डाउनलोड करके उसमें हम ये जो ऐप हैं, कौन से डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप को हम डाउनलोड करेंगे। कहाँ से? प्ले स्टोर से, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं और उसमें अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना भी डिजिटल तरीके से होगा। अगर लाइसेंस से किसी वजह से रद्द हो गया है, कोई दिक्कत आई थी और उसकी वजह से आरटीओ ऑफिस ने, एसडीएम ऑफिस ने उसको रद्द कर दिया, तो वो भी डिजिटली तरीके से होगा, ऑनलाइन ही होगा। अयोग्य होने आदि का रिकॉर्ड जो है डिजिटली स्टोर रखा जाएगा। अयोग्य होने का मतलब कई बार ऐसा होता है, आपका लाइसेंस जब्त कर लिया गया है या 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है या 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो वो आपका उस टाइम में वो ऐसा होगा कि ऐप वगैरह पे कहीं पे वो शो नहीं होगा, और शो भी होगा तो उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा रेड अक्षरों के अंदर, रेड अक्षर वगैरह के अंदर, कि वो मान्य नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है। पांचवा हो गया पोर्टल
पर ई चालान जारी होंगे। पोर्टल पर पहले से भी ये लागू हैं, लेकिन ये हम वहाँ पे जाके पोर्टल पर ये चालान वगैरह देख सकते हैं। हमारी गाड़ी का है लाइसेंस नंबर के अकॉर्डिंग, और गाड़ी की नंबर प्लेट यानी कि गाड़ी के नंबर के अकॉर्डिंग हम अपने व्हीकल का या लाइसेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है। छठा जो पॉइंट है, वाहन चलाते समय ड्राइवर केवल रूट नेविगेशन के लिए ही मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये छठा पॉइंट जो है, इसके अंदर क्या बदलाव किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो मैप के लिए यूज कर रहा था। जब जो डेंजर ड्राइविंग के लिए जो चालान होता है, उस दौरान ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, मैं तो मैप के लिए यूज कर रहा था। ठीक है। तो उस दौरान सिर्फ यही चीज़ आएगी कि अगर आपने हाथ में फ़ोन ले रखा है और हम उसको मैप खोल के दिखा देते हैं, मैं तो मैप के लिए यूज़ कर रहा था, वो उस तरीके से भी उसका चालान है। लेकिन वो कब नहीं है, आपने कोई पॉइंट आता है, जैसे गाड़ी के अंदर पॉइंट लगाते हैं जिसके अंदर हम मोबाइल वगैरह का हैंडल जो होता है वो पकड़े रखता है उसको, उस दौरान हम उसके अंदर वो चिपका हुआ और उस दौरान फ़ोन में देख रहे हैं, तो उस दौरान की जो परमिशन है वो दे दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। उसमें चालान वगैरह नहीं किया जाएगा आपका, उसके अंदर बचाव होगा। लेकिन हाथ में लेकर हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक ये भी कह सकते हैं अपवाद है ये। तो इसके अंदर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने लोगों को थोड़ा सा सुधार करके सुविधा देने की कोशिश की है। क्या बदलाव, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, वो क्या है। छठा जो है, वाहन चलाते समय ड्राइवर केवल रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकता है, फ़ोन वगैरह का नहीं और किसी चीज़ का नहीं। तो इसमें ये यूज कर सकता है, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में एक और अपडेट आई है, वो बहुत बड़ी अपडेट है। वो क्या है, 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले ये बदलाव मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 द्वारा बदलाव किए गए थे। ठीक है। अब एक और चीज़ का बदलाव हुआ है, वो क्या हुआ है, वो क्या हुआ है, 1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन अधिनियम 2023 लागू हो जाएगा। और इसे किसी एजुकेशनल संस्थान में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सिंगल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र को इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। और इस पे 11 अक्टूबर को जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी मोहर लग चुकी है। 1 अक्टूबर से ये पूरे देश के अंदर ये डॉक्यूमेंट बनना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो उसके अंदर बदलाव किया गया है। वो अकेला डॉक्यूमेंट हर जगह पे काम आएगा। ये भी हो सकता है, जैसे मैं ये कह दूं, अकेले डॉक्यूमेंट के थ्रू लाइसेंस हम बनवा सकते हैं आगे। तो ये आपने कुछ बदलाव थे, ये आपने देखा, इनको हमने ध्यान रखना है। लाइसेंस से रिलेटेड ये बदलाव हुए हैं। कब से लागू हो रहे हैं, 1 अक्टूबर से पूरे देश के अंदर। ठीक है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं लाइसेंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन बार बार देखनी है, इससे रिलेटेड आप सचेत रहना चाहते हैं या नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।